आपको परेशान नहीं होना। हर परिस्थिति में स्माइल। आप भी अपने होठों पे ना हल्की सी स्माइल रखा करो, प्रसन्नता की। भगवान के मंदिर जाते हो ना, भगवान राम मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं, भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप गोपाल जी खरीदने जाती हो, भैया जरा वो वाले गोपाल जी देना, दुकानदार बोला ये वाले ले लो, नहीं, उनमें स्माइल ज़्यादा है। आप भी भगवान वो पसंद करते हैं जिनके होठों पे स्माइल ज़्यादा हो। जब मुस्कुराने वाला भगवान भक्तों को चाहिए तो भगवान की भी शर्त है कि मुझे भी मुस्कुराने वाला भक्त चाहिए। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराया करो, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहा करो। प्रसन्नता ही मनुष्य का सबसे सुंदर श्रृंगार है, आभूषण है। पता नहीं लोग क्यों नहीं मुस्कुराते, पता नहीं लोग क्यों नहीं हंसते। आजकल आप लोगों को भी हंसे वर्षों हो गए हैं। आप लोग कब से नहीं हंसे? पहले लोग कैसे हंसते थे? ये सावन के महीने में लोग बैठते थे, भजन गाते थे, कीर्तन करते थे, बातें करते थे और ऐसे हंसते थे ताली बजा बजा के कि हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाएं और पेट दर्द करने लगता। आप ऐसे हंसते थे कभी कि आपके आंखों में आंसू आ जाएं और पेट में दर्द हो जाए। इस हंसी से बड़ा कोई योग नहीं हो सकता जहां आंखों में आंसू और पेट में दर्द। सारे योग करते हो, हम कहते हैं सारे योग छोड़ दो, करते हो करते रहो, पर एक हंसने का योग करो, नेचुरल, हा 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 हा, ऐसे नहीं रावण टाइप का, नेचुरल हंसो, बातें करके हंसो, माँ के साथ हंसो, पत्नी के साथ हंसो, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ। आजकल ना आप लोग बिल्कुल नीरस हो गए हैं, नीरस। कैसे हो गए हैं? आप लोग हंसते नहीं हैं। ये बात सही है कि नहीं? हाँ, जरा मौका मिला रोएंगे पूरा। 100 रुपया का नुकसान होएगा तो रोएंगे और 1000 रुपया का फायदा होगा तो हंसेंगे नहीं। बोलो हाँ। चप्पल चोरी हो जाएगी तो रोएंगे। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, रोएंगे। किसी ने एक गाली दे दी, रोएंगे। जरा किसी ने धक्का मार दिया, रोएंगे, चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे। ऐसा स्वभाव आप लोगों का नहीं था। आप लोग ऐसे नहीं थे जैसे आप लोग हैं। हाँ या ना? वो भैया देखो नींद में है, जगाओ। हाँ हाँ, जागो मोहन प्यारे। सुनो, हमारे पास भी नेचुरल कैमरा है, सब दिख जाता है यहां से, कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। यहां भी पंचायत चल रही है। सबसे बड़ा योग कौन सा है? हंसना और हंसाना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध हंसता भी है और आपको हंसाता भी है। हमारे देश में कॉमेडी के नाम पर कितनी गलत गलत बातें करते हैं बड़े बड़े कॉमेडियन स्टार, लेकिन ये दास अनिरुद्ध सामान्य सी बातें करता है और आपको हंसा भी देता है और मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होता। हंसने के लिए अभद्रता जरूरी नहीं है, मर्यादा में रह के भी हंसा और हंसाया जा सकता है। इसलिए मैं हंसता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप हंसते हंसाते बहुत हैं, क्या चाहते हो रुलाएं? तुम्हारा बेटा तुम्हें रुला रहा है, उससे पेट नहीं भरा? तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें रुला रहे हैं, उससे पेट नहीं भरा? तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें रुला रहे हैं, उससे पेट नहीं भरा? एक हम ही हैं जो आपको हंसाते हैं। हर हाल में आपको प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही स्वस्थ रहने का सबसे उत्तम फॉर्मूला है, यही सबसे बढ़िया औषधि है, दवाई है।
हर हाल में क्या रहोगे मेरी माँ? अच्छा बताओ आप लोग आखिरी बार कब हंसे के पेट में दर्द हुआ? याद है तारीख? क्यों मैया, कब? बहुत दिन हो गए हैं? कब हंसे आप बताइए? जब यहां आए तब हंसे। चलिए तब हंसे, सही है। हंसे भी कब? जब यहां आना हुआ, सही है। सोचिए आजकल लोग हंसना भूल गए हैं, ठहाके लगाना। पहले क्या करते थे लोग? क्या करते थे? ठहाके लगाना। और सोचिए आपकी पत्नी के साथ आप ठहाके लगाएं, आपके माँ के साथ आप ठहाके लगाएं, तो वो हंसना भी होगा, योग भी होगा, और आपके परस्पर प्रेम संबंध भी मधुर होंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा। आजकल ना आप लोग मोबाइल लेके बैठते हैं, थोड़ा माँ के साथ बैठो, माँ हंसे। आजकल बूढ़े लोग जल्दी मर क्यों जाते हैं? पहले के बूढ़े नहीं मरते थे जल्दी, क्योंकि पहले के बूढ़ों के पास उनके बच्चे बैठते थे, लोग बैठते थे, वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, खिलखिलाते थे, तो वो जल्दी नहीं मरते थे। आज के युग में बूढ़ों के संग बैठने वाला कोई नहीं है। आजकल बूढ़े हैं अकेले, ना बेटा बैठता है माँ बाप के संग, ना बहू बैठती है माँ बाप के संग, सब अपनी उम्र के लोगों के संग। ना, आप अपने बूढ़ों के संग बैठिए, उन्हें हंसाइए, उन्हें खुशी की जरूरत है। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ तुम्हें हंसाती थी कि नहीं? तुम्हारे तलवे में उंगली घुमाती थी, तुम्हारे पेट में उंगली थोड़ा सा गुदगुदाती थी तुम्हें। इससे क्या होते थे? बच्चा क्या करता था? हाँ, हर हाल में माँ ने बच्चे को हंसाया है, गुदगुदा के हंसाया है, उसके पाँव के तलवे में उंगली घुमा के हंसाया, उसके पेट में उंगली रख के हंसाया, बोलो हाँ, उसके गर्दन में उंगली रख के हंसाया। जब हर हाल में माँ बाप ने तुम्हें हंसाया है, तुम्हें खिलखिलाता हुआ देखना चाहती है माँ, तो तुम भी अपनी माँ को खिलखिलाता हुआ देखना चाहो, तुम भी अपने पिता को खिलखिलाता हुआ देख। यही ना धर्म है, क्योंकि कल तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे संग ना बैठेगा तो तुम भी तो अकेले हो जाओगे। और इस संसार में सबसे बुरी चीज कोई है तो अकेलापन है। और आपको एक बात बताऊं कि आज हमारे भारत के बुजुर्ग लोग अकेले हो गए। सारी दौलत, सारा पैसा बच्चे लेके बांट के अलग हो जाते हैं, कोई विदेश चला गया, कोई वहां चला गया, और माँ बाप हो गए। अब वो बूढ़ी माँ किसके संग हंसे? बूढ़े के संग बैठे कौन? आजकल बूढ़ों के संग कोई बैठता नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई हाल पूछने वाला नहीं। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। पहले के लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे। पहले के बूढ़े बच्चों को, दादाजी पोते का हाथ पकड़ के ले जाते मंदिर, पोते के संग रहते, उसको देखकर हंसते, उसकी बाल लीलाएं देख के मुस्कुराते। आजकल क्या है कि पोता होता ही नहीं है, पोता बहू बेटा अलग रहते हैं तो पोता भी अलग है। अब दादा से पोता हफ्ते में एक दिन या महीने में एक बार मिलने आता है, मेहमानों की तरह। पहले का परिवार संयुक्त था, इसके बहुत सारे फायदे थे। आज के परिवार बिखर गए। इस 21वीं सदी में आपने बहुत कुछ पाया होगा साहब, पर सच कहता हूं बहुत कुछ खोया है। पाया है कम, खोया है ज्यादा। अपनों की हंसी खो दी आप लोगों ने, अपनों की मुस्कान खो दी आप लोगों ने। जिंदगी जीना भूल गए आप लोग, हंसना मुस्कुराना भूल गए। थोड़ा नेचुरल जी लो यार, क्यों परेशान हो? थोड़ा हंस लो, मुस्कुरा लो, थोड़ा गा लो, थोड़ा नाच लो, थोड़ा नाचा करो मेरी माँ। आप लोग संकोच करें, कौन नाचे? नाचे नाचे नाचे। नाचना भी सुख है, पता है आपको? बोलो हाँ। आजकल आप लोग शर्म के मारे नहीं नाचते, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम ही है कहना। लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी ना बर्बाद करो।
मैंने अभी देखा ना आप लोगों ने, एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दिया। इसलिए मार दिया क्योंकि लोग कहते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खाता है। लोग ताने मार रहे थे। बाद में यह भी पता चला कि वो किसी मुसलमान लड़के के संग रहती थी। उसके बाप ने समझाया, नहीं मानी तो बाप ने गोली मार दी बेटी को। पर एक पहलू यह भी निकल के आया कि लोग ताने मारते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खाता है बाप होकर। सोचिए, लोग ताने मार के चले गए, एक लड़की की जिंदगी खत्म हो गई, एक बाप सदा के लिए जेल चला गया, 2 लोगों की जिंदगी खराब हुई। वो ताने मारने वाले तो आज भी वहीं चौराहे पर बैठे बातें कर रहे होंगे, देखो बाप ने कैसे बेटी को गोली मार दिया। वो तब भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, आने वाले टाइम पर भी बोलेंगे। इसलिए लोग क्या बोलते हैं उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम बोलना है। लोग अपने हिसाब से बोलते हैं। लोग क्या कहते हैं कहने दो, क्या करते हैं तुम्हें जब मन करे तुम नाचो अपनी पत्नी के साथ, नाचो अपनी माँ के साथ, नाचो अपने पिता के साथ, नाचो बाप बेटा दोनों नाचो। जिंदगी है यार, कोई रोने के लिए मिली है, रो रोते रहो। साला ताने सुनते रहे दुनिया भर के, क्या करेंगे सुन सुन के। तुम बोलते रहो तुम्हें जो बोलना है। मैं तो अपनी मस्ती में रहता हूं। मैं तो अभी भी रेलिंग से फिसलता हूं, अच्छा लगता मुझे। लोग कहते आप बताओ ऐसा कर रहे हो क्या, तुम भी करो। मैं अभी भी खेलता हूं, दौड़ता हूं, बच्चों के संग खेलता हूं। मैं अभी भी, मैं इसमें नहीं पड़ता कि लोग वीडियो बना लेंगे, क्या कहें। तुम्हारा जो मन पड़े कहो, तुम्हारे चक्कर में हम अपना आनंद क्यों गवाएं। हमारा मन होगा हम नाचेंगे। आज के युग में ना कोई साधु नाचे तो समाज में बहुत सारे ठेकेदार बैठ, अरे बाबा जी नाच रहे हैं, क्यों, तेरी को बस नाचने का अधिकार है नालायक। शंकर जी भी तो नाचते हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची शंकर, मीरा बाई तो नाचती है, तू ही बस नाचेगा, गधे कहीं के। सब नाचो, नाचने का अधिकार सबका है। और सुनो, आदमी नाचता कब है, जब दुखी होता है तब, या खुशी होता है तब। तो अपने खुशियों को प्रकट करो, नाचो। गाया, सावन का महीना चल रहा है, थोड़ा गाओ, बढ़िया पकौड़े खाओ, है ना, मुस्कुराओ। मैया हंसो, मेरी माँ। देखो मैया हंसी तो पता लगा कि दांत में लिपस्टिक लग गई है। नहीं, कैसे पता लगता। हाँ, फिर हंसने के बहुत फायदे हैं। हमारी माताएं तो कुछ इसलिए नहीं हंसती कि कहीं दिख ना जाए कि दांत में लिपस्टिक लगी है, इसलिए पूरा खुल के नहीं हंसती, ऐसे थोड़ा बिंदास। जो गुटखा खाते हैं बेचारे वो नहीं हंस पाते, उनके दांत बिल्कुल काले सड़े, मुंह पर नाला भरा है ना। और वो गुटखा खाने वाले हंसते हैं तो उनका अमृत टपक जाता नीचे धम्म से। इसलिए मेरी मां, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, लोगों का काम है। सीता मैया कहां गलत थी, समाज ने तो उन्हें भी कहा ना। गलत को लोग गलत कम कहते हैं, सही को लोग ज्यादा गलत कहते हैं। इसलिए हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। आप तो बिंदास हंसो, मुस्कुराओ, जिंदगी है, एक दिन पड़ जाएंगे, फिर 4 लोग आएंगे, उठाएंगे, राम नाम सत्य है, ले जाएंगे, तब तो तुम हिल ना पाओगे। जब तक हिल रहे हो अच्छे से हिलो, खुश रहो, हैप्पी रहो। परेशानियां कभी ना जाएंगी। जब तक जीवन है तब तक हानि और लाभ है। बोलो हाँ। समय
समय सदा एक सा किसी का नहीं रहा। रहा हो तो बताओ। समय सबका, इसलिए आज हम महलों में हैं तो कल झोपड़ी में रह सकते हैं। इसलिए महलों की आदत ना लगा लेना, झोपड़ी के आदत बनी रहे। क्योंकि समय राम की पत्नी माता सीता महलों में रहती थी। कौन जानता था कि हाथ में कुल्हाड़ी लेके जंगल की लकड़ियां काटने का भी टाइम आएगा। समय किसका कैसा आकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। हर समय के लिए तैयार रहो और हर समय में प्रसन्न रहो। हर हाल में क्या रहो, हैप्पी रहो। क्योंकि समय किसी के बाप की बफौती नहीं। समय परिवर्तनशील है, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बढ़ा तो कृष्ण जन्म की, इसलिए थोड़ा नाच लो, थोड़ा गा लो, थोड़ा झूम लो,